जो नीट का एग्ज़ाम है क्रैक करना मुश्किल नहीं है, लेकिन पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए हमें कैसे पढ़ना है, क्रैक करें। और मैं यही कहने आया हूँ कि किस तरीके से आप तीनों सब्जेक्ट से डील करें। अस्सलाम वालेकुम। Myself Dirawar Ali Wani from Rehmo. This year 2022 I qualified the NEET with the help of Almighty Allah and all the teachers who taught me throughout this session. आज मैं यहाँ आया हूँ कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए जो मैं आपको डिलीवर करूँगा ताकि आप उससे फ़ायदेमंद हो जाए और आपको ये सबसे हेल्प मिले ड्यूरिंग दिस जर्नी। जो भी सारी आपने सुने इन डॉक्टर साहब से जो भी मोटिवेशन की बातें हैं ये काफ़ी ज़रूरी हैं, लेकिन ड्यूरिंग द क्लास ऑफ जर्नी जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कुछ 2-3 बातें हैं मेरे पास जो मैं आपको डिलीवर करूँगा। पहली बात तो ये जो नीट का एग्ज़ाम आया हूँ कि किस तरीके से आप तीनों सब्जेक्ट से डील करें। एग्ज़ाम है क्रैक करना मुश्किल नहीं है, लेकिन पहली बात ये है कि आपको पता होना चाहिए हमें कैसे पढ़ना है। तीनों सब्जेक्ट्स जो है उनको कैसे पढ़ना है ये ज़रूरी है ताकि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। और मैं यही ताकि जो भी आपका जर्नी है ये आसान हो जाए। सबसे पहले मैं बात करूँगा बायोलॉजी की जो हाफ स्कोर देता है हमें 360 मार्क्स, उसको कैसे पढ़ा जाए ताकि हम एस हो जाए इस सारी जर्नी में। बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका जब मैं देखूँ, जो भी कोचिंग सेंटर अक्रॉस द वैली है मैंने हर से पढ़ा है, नॉट इवन बिट ऑफ ए कोचिंग सेंटर जो मैंने छोड़ा है। हर दिन एक कोचिंग से भाग कर दूसरे में क्लास, ये जानने के लिए कहाँ अच्छी पढ़ाई है। लास्ट में कोटा भाग गया, लेकिन ये सीखने के लिए कि असल में पढ़ना क्या था, मेहनत बहुत की थी, ये डायरेक्शन नहीं थी कि पढ़ना क्या है। अब शॉर्ट में बायोलॉजी को कैसे पढ़ें वो ज़रूरी है। बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका ये है, जब भी आप घर से निकलो बायोलॉजी की एनसीईआरटी आपके बैग में होनी चाहिए। क्लास में जाओ एनसीईआरटी साथ में होनी चाहिए। टीचर बहुत ज़रूरी है बायोलॉजी में, चाहे आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ से भी ले कोचिंग, लेकिन टीचर बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे जो बहुत गलत चीज़ है वो है क्लास में बायोलॉजी के नोट्स तैयार करना। बायोलॉजी के नोट्स क्लास में तैयार नहीं करिए, बस एनसीईआरटी जेब में होनी चाहिए, अपनी टेबल पे रखें। जो भी टीचर पढ़ाएं मार्क करते चले, और जो भी लगे कि ये पॉइंट बहुत अच्छा है ये अपने इस एनसीईआरटी पे ज्वाइन करें। स्टिकी नोट्स से जो भी आपके पास हो अवेलेबल मटेरियल, पेंसिल वेंसिल, घर जाके एक बार फिर पढ़ें। अब जो एक्सट्रैक्ट है उससे नोट्स बनाएं, ना कि हम क्लास में ही नोट्स बनाएं, बल्कि हम जो हमने एक रीडिंग के बाद क्लास के बाद जो एक्सट्रैक्ट निकला उसका नोट्स घर में तैयार करें। और ये नोट ऐसा होना चाहिए, ये शॉर्ट क्रिस्प, इसमें डिटेल नहीं होना चाहिए। इसमें बस ये होना चाहिए कि मुझे चैप्टर तैयार करना है 20 मिनट में, 30 मिनट में, ऐसा ये नोट होना चाहिए। ये बायोलॉजी को पढ़ना है तरीका है। ये एनसीईआरटी जिस तरीके से भी याद किया जाए बहुत ज़रूरी है। ये बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका है। और दूसरी बात हमें होनी चाहिए एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, अब मैंने वो पढ़ लिया, टीचर ने जो भी बताया मैंने पढ़ लिया, अच्छे से तैयार कर लिया। इसके बाद मैं घर गया, घर में क्या है, घर में एनसीईआरटी खोल लीजिए, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को कर लीजिए। पहले जो भी टॉपिक कवर हुआ इसका इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया मैंने। इसके बाद कोई भी कॉम्पिटेटिव बुक लिया, पहले इंटेक्स्ट, उसके बाद कॉम्पिटेटिव बुक जो भी हो आपके पास उसको लिया, उससे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए जो भी इस टॉपिक से आए। और उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाए एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपके क्लास नोट्स में होने चाहिए, जरूरी होने चाहिए। और जो भी फिजिकल केमिस्ट्री के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है जब तक चैप्टर खत्म हो जाए 4-5 बार वो खत्म होने चाहिए, रिवाइज 4-5 बार होना ही चाहिए। यह है फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका। और कोई चैप्टर ऐसा है फिजिकल केमिस्ट्री में जिसको पढ़ना एनसीईआरटी से जरूरी है। फॉर एग्जांपल सरफेस केमिस्ट्री है चैप्टर जिसको आपको एनसीईआरटी से पढ़ना लाइन बाय लाइन है और उसके क्वेश्चंस हैं ही। सॉल्यूशंस एक ऐसा चैप्टर है जिसको एनसीईआरटी से थोरली पढ़ना जरूरी है। सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जिसको एनसीईआरटी से पढ़ना जरूरी है। ये कुछ बातें हैं। उसके बाद अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह जाए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री